संगत जी, आप कहते हो कि मेरा जो ध्यान है वह दोनों आंखों के बीच आता ही नहीं है। लेकिन संगत जी, दोनों आंखों के बीच आपका ध्यान आएगा कैसे? क्योंकि आपका जो ध्यान है ना, वो फैला ही बहुत है दुनिया में, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, अपने माँ बाप में, अपने दोस्तों में और दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उन सब में। अब मान लो आपके घर की जो छत है ना, आपके जो घर की छत है, अगर उस छत पर थोड़े से चावल आप फेंक दो, वो बड़े आराम से, बड़े प्रेम से फिर से इकट्ठा कर लोगे, क्योंकि उसको आराम से फेंका आपने और वो दोबारा इकट्ठे कर सकते हो। लेकिन अगर वही चावल आप अपनी छत से नीचे की ओर फेंको, अगर वही चावल आप नीचे फेंको, तो वो चावल है ना, जो आपको वापसी में पूरे चावल नहीं मिलेंगे, बहुत टाइम मिलेगा सभी चावलों को ढूंढने में। सेम ऐसे हमारा ध्यान होता है, ऐसे ही हमारा ध्यान होता है। हमारा ध्यान कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। तो इसीलिए हमारा ध्यान है ना, जो इकट्ठा करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा संगत जी सिमरन और भजन करना पड़ेगा। देखो, आप पता क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो कि मैंने कुछ करना है। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, आपने कुछ नहीं करना, आपने उसका हुक्म मानना है। एक मैं सत्संग सुन रहा था, सत्संग में सवाल आया कि जैसे मैं आपको बताता हूं ना, जो पहले बाबा जी थे तो तब संगत सत्संग में सवाल भी पूछ लिया करती थी। तो एक ना सवाल आया, वो कहने लगे कि बाबा जी, सबसे जो ऊपर की सेवा है वो कौन सी है, आप हमें बताएं। कई सत्संगी है, उनके मन में भी ये होता है कि सबसे ऊंची सेवा कौन सी होती है। तो बाबा जी ने कहा, आपको कौन सी लगती है? उन्होंने कहा, सेवा जो शरीर के साथ होती है वो तो होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं भजन सिमरन जो करता हूँ यही सेवा है। तो बाबा जी ने उसको बहुत ही प्रेम से जवाब दिया। पहले की बात कर रहा हूं मैं, जो मौजूदा बाबा जी उनकी बात नहीं कर रहा, पहले की बात कर रहा हूं। क्योंकि पहले संगत कम थी, सत्संग करते करते बाबा जी सवाल भी कर लिया करते थे। बाबा जी ने कहा, अगर दुनिया में सबसे कोई ऊंची सेवा है ना, बाबा जी कहते हैं अगर दुनिया में कोई सबसे ऊंची सेवा है तो वो पता क्या है? अपने गुरु के हुक्म में रहना। बहुत ही प्यारी बात है, अगर हमें समझ में आ जाए तो। बाबा जी कहते हैं अगर सबसे कोई ऊंची सेवा है ना इस दुनिया में, तो वो सेवा है अपने गुरु के हुक्म में रहना। अगर आपको अपने गुरु के हुक्म में रहना आ गया ना, एक तो आपकी सेवा बनेगी, एक आपका सिमरन बनेगा और एक आपका भजन बनेगा। सारी चीजें आपकी एक ही चीज से बन सकती है। वो कौन सी है? अपने गुरु के हुक्म में रहना। अब गुरु का हुक्म क्या है? जब मैंने नामदान लिया था, याद करो वो कौन से वो नियम थे आपको बताए गए थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी पराई स्त्री को देखोगे। वहां जब पर्ची लेनी थी ना, हमसे सवाल किया गया था संगत जी कि क्या पराई स्त्री को देखोगे? हमने कहा था नहीं देखेंगे। जो बहनें हैं उनसे भी सवाल किया गया था, पराया पुरुष उसको नहीं देखना, देखोगे ना? कहा था नहीं देखेंगे। और नॉनवेज के बारे में पूछा गया था, क्या खाएंगे? नहीं खाएंगे। और ड्रिंक कुछ करोगे, कुछ पियोगे? नहीं। सब कुछ हमने बोला था नहीं करेंगे। मेरा दोस्त था, मैं तो उसको देखा संगत जी, उसने वीडियो डाली स्टोरी में, तो साथ में जाता था, सेवा करता था, बहुत प्रेम से सेवा करता था, हर टाइम राधा स्वामी करता था। उसने पता नहीं एकदम से वीडियो डाली, एग थे ना जो, वो कुछ उसका बना रहा था। मैंने पूछा ये क्या? बोलता ये तो मैं खाता हूँ, ये तो ऐसे वेजिटेरियन होते हैं। मैंने कहा तुम्हें किसी बोल दिया? बोलता है नहीं, मुझे किसी ने बोला था इसलिए मैं खाता हूँ। उसको फिर मैंने समझाया, अरे भाई उसने अभी नामदान नहीं लिया था, सिर्फ सेवा ही करता था। मैंने कहा अगर नामदान लेना है, अगर गुरु के हुक्म में रहना है तो ठीक है, नहीं रहना तो मेरे को मत बुलाना फिर। बोलता नहीं नहीं, गलती होगी, मुझे पता नहीं था। तो सबसे बड़ी सेवा है ना संगत जी, जो सबसे बड़ी सेवा है अपने गुरु के हुक्म में रहना। और भी बहुत सारे नियम है,
बाबा जी ने हमें जब पर्ची दिलाई थी ना, हम सोचते हैं हमें पर्ची मिली है। अगर हम ऐसा सोचते हैं हम गलत है। वह पर्ची हमारे बाबा जी ने दिलाई थी हम पर तरस खा के। तरस पता क्यों आया था बाबा जी को? जब हम उस लाइन में लगे थे ना जहां पर्ची मिल रही थी, उस लाइन में लगे थे, जब कोई वहां पे बाहर निकालते थे ना किसी को, हमें अपना डर लगता था बहुत ज्यादा। हमें ना अपना बहुत ही डर लगता था, कभी कहीं हमें भी सेम ऐसे ना निकाल दें। फिर पता क्या हुआ? फिर हमारे मन में विचार आए, बाबा जी प्लीज पर्ची दिला देना, मैं 2.5 घंटे बैठूंगा या 2.5 घंटे बैठूंगी। बाबा जी प्लीज पर्ची दिला देना, मैं अपना जो काम है, जो मैं काम करता हूँ, मैं सारा काम कुम छोड़ के हर संडे डेरे आया करूंगा। ऐसे ऐसे हमने ना लाइन में बैठ के वादे किए थे बाबा जी के साथ। मुझे तो पता है सबका कि ऐसे करते हो। अब आप खुद बताओ क्या ऐसे करते थे या नहीं करते थे? जैसे मान लो आप अपने घर से पर्ची लेने गए हो, ठीक है, पर्ची लेने गए। अब जब हम लाइन में लगे, लाइन में लग गए, आपको तो पता ही है जैसे हम लाइन में लगे होते हैं ना, तो वहां पे जो जिन्होंने सिलेक्ट करना होता है आगे भेजते हैं, वो चेयर पर बैठे होते हैं। तो हम ऐसे नीचे बैठे होते हैं, एक एक करके लाइन में जाते हैं। तो अगर हमारे सामने कोई बाहर निकल जाता था ना, जब बिल्कुल जो बात बता रहा हूँ ये सच्ची बात बता रहा हूँ, आप सब भी ऐसे किया होगा। तो हमारे सामने अगर किसी को बाहर कर देते थे ना, बहुत रोता था, बहुत चीखता था, बहुत चिल्लाता था। और उस समय हमने ना अपने आप ही अपने मन में बहुत सारे प्रॉमिस कर दिए बाबा जी के साथ, बाबा जी बस एक पर्ची दिला दो, मैं रोज 2.5 घंटे बैठा करूंगा। जो पास वाला भाई था उसके साथ बातें कर रहे थे तब, मेरी तो 2:30 बजे जाकर अपने आप ही खुल जाती है। क्या बात है, मेरी उसके साथ बातें कर रहे थे संगत जी हम, कि मेरी तो 2:30 बजे अपने आप ही जाग खुल जाती है, बाबा जी आते हैं हमें हमें उठाते हैं। लेकिन जब पर्ची मिल गई, जब नाम मिल गया, तो कौन बाबा जी, कौन सा टाइम 2:30 बजे का, बिल्कुल सारा कुछ ही भूल जाते हैं। तो क्या हम जी अपने गुरु के हुक्म में हैं बताओ? जब बड़े बाबा जी ने ही बोल दिया कि सबसे बड़ी सेवा वो सेवा है जो अपने गुरु के हुक्म में रहता है। बाबा जी कहते जो इंसान अपने गुरु के हुक्म में रह रहा है ना, उसे दुनिया में कोई भी किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी, ना इस दुनिया में आएगी ना उस दुनिया में आएगी। अब गुरु के हुक्म देखो कौन कौन से हैं। जैसे मैंने बताया कि जो जो मना किया गया था वो बिल्कुल नहीं खाना पीना, पराई स्त्री को बुरा नहीं देखना, पराई स्त्री है उसको बहन मानो, ठीक है, पराई स्त्री है ना। अगर कोई हमारा दिल ऐसा है, बस में बैठे हैं, अगर कोई लड़की अभी बस के अंदर एंट्री हुई है, अगर साथ वाली सीट खाली है, सोचने लगते हैं कि बस ये पास ही बैठ जाए। ऐसे ऐसे मन में गलत विचार लाओ कि भजन सिमरन कैसे होगा, फिर बताओ मेरे को। मन ऐसा होना चाहिए, चाहे बहन है चाहे भाई है, उनमें सिर्फ हमें बाबा जी ही नजर आने चाहिए। देखो ऐसे मान लो एक लड़का है, ठीक है, अभी बिल्कुल जंग है, एकदम से जवान लड़का है, बस में बैठा, एक बस में, उसी बस में जब बस रुकी, एक लड़की ने एंटर किया, बहुत सुंदर लड़की ने एंटर किया। अब जो लड़का है ना, मान लो उसने नामदान ले रखा है, और नामदान ले रखा है, अंदर से उसको प्रकाश भी दिखता है। अब जो ऐसा इंसान है ना, उसको पता क्या होगा, उसको लड़का चढ़ा है लड़की चढ़ी कोई भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब में ना उस मालिक की जोत को देखता है, ये शरीर को नहीं देखता। ये शरीर तो मिट्टी है, जो शरीर है ये तो मिट्टी है ना, ये तो एक जब बूढ़ा हो जाएगा इसको कौन देखेगा, बिल्कुल बुजुर्ग हो जाएगा, जब ना सुनेगा ना दिखेगा ना बोला जाएगा, इसको कौन देखेगा। जहां तो हम ऐसे मान ले कि ये हर टाइम ऐसे प्रेजेंट रहता है सारी उम्र, नहीं, बूढ़ा हो जाता है फिर इसे कोई नहीं देखता। तो हमें चाहे बूढ़ा है चाहे जवान है चाहे बच्चा है, सब में सिर्फ उस जोत को देखना है। जोत कौन सी? जो बाबा जी ने सब में डाल रखी है, हमें उसमें देखना है कि ये हमारे बाबा जी है। वो बच्चा है, बाबा जी देखो कि बाबा जी है इसमें। कोई बहन है, बाबा जी देखो कि इस बहन में बाबा जी है। कोई भाई है, बाबा जी देखो कि इस भाई में बाबा जी है। फिर हम किसी के साथ गलत नहीं बोलेंगे, किसी के साथ गलत बोलेंगे नहीं, ना कुछ सोचेंगे। देखो एक इंसान ऐसा होता है जो कि
आपके घर से सब कुछ लूटने के लिए आता है। एक इंसान ऐसे होता है जो अपने घर से गाड़ियों में रखकर भर भर के लोगों में बांटने के लिए जाता है। अब जो लूटने के लिए आया है उसको बड़ी चिंता है, उसको बड़े दुख है, उसके ऊपर बड़ी टेंशन है। कहीं मुझे कोई देख ना ले, कहीं कोई उठ ना जाए, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। ये कौन है? ये लूटने वाला है। और जो लुटाने वाला जा रहा है वो शरेआम जा रहा है, वो एकदम से हंसते हुए जा रहा है और शरेआम जा रहा है। तो ऐसे ही हमें लुटाने वाला बनना है, दान करने वाला बनना है कि मैं बाबा जी हर टाइम आपके हुक्म में रहूंगा, जो भी आपका हुक्म है बस आप मेरे अंदर का पर्दा खोल दो। तो वो जरूर खोलेंगे। अगर हम अपने माँ बाप की बात मानते हैं ना, तो हमारे माँ बाप भी हमारी बात मानेंगे, हमें जो भी चीज़ चाहिए वो ला कर देंगे। ऐसे ही हमारे बाबा जी हैं। अगर हमें कुछ चाहिए ना, कोई अंदर का कुछ चाहिए, कोई बाहर का कुछ चाहिए, वह हमें देते हैं। एक बार आजमा कर देखो। 2.5 घंटे का भजन सिमरन डेली अपना नियम बना लो। अगर 2.5 घंटे भजन सिमरन का डेली अपने नियम बना लिया ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके दुनिया में आने का मकसद क्या था। 2.5 घंटे मान लो सुबह भजन सिमरन शुरू कर लिया, हर किसी में बाबा जी को देखना शुरू कर दिया, हर टाइम अपनी जुबान के साथ सिमरन करते रहे, सिमरन करते रहे, सिमरन करते रहे। संडे आया सेवा पे चले गए। अपने आप को पूरा सिलेंडर कर दो कि मालिक मैं अपने आप को तुझे ही दे रहा हूँ, तू इस शरीर से जो जो कराना है कराता जा। तो फिर देखो कमाल जीवन है ना, जो आनंद आएगा जीने में। अभी तो टेंशन है ना, दुख है, तकलीफ है, जीवन हम जी नहीं रहे, काट रहे हैं, जबरदस्ती का जी रहे हैं। फिर ऐसा होगा कि आनंद में जियोगे, खुशी में जियोगे, हर चीज अच्छी लगने लग जाएगी। जो चीज नहीं भी आपकी पसंदीदार, वह भी आपको पसंदीदार लग जाएगी, क्योंकि वो मालिक की है। ठीक है संगत जी, तो आपको सुबह उठना है जल्दी और भजन सिमरन करना है। बहुत जरूरी है आपके लिए भजन सिमरन। तो आज ना संगत जी मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ मेरे साथ, क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं पता क्या करने लगा हूँ अभी, मैं जल्दी जल्दी पढ़ने लगा हूँ कमेंट, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, रात का टाइम है। आपको मैंने बताया था रात को मैं सत्संग करता हूँ। तो रात को करने का सत्संग ना ये कारण होता है कि एक तो ट्रैफिक की आवाज़ नहीं होती, एक सब लोग सो रहे होते हैं, और ना ही किसी की कॉल आती है, ना ही हम करते हैं। इसी कारण हम रात को सत्संग करते हैं, जहाँ 2 बजे करते हैं, जहाँ 1 बजे करते हैं, कि बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के हम संगत के लिए सत्संग कर सके। तो हम पूरे दिल से सत्संग करते हैं। आपका भी फर्ज बनता है आप भी पूरे दिल से लाइक करें और राधा स्वामी लिखें और शेयर भी करें। तो सबसे पहला सवाल, ये सबसे पहला सवाल है मेरी बहन सऊदी अरबिया जया जी है। जया बहन जी का है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी दया करना, राधा स्वामी वीर जी मैं सिमरन करने से 2 मिनट पहले 5 दाने प्रसाद के खाकर सिमरन पर बैठती हूँ, डेली खाती हूँ, और संगत को राधा स्वामी जी। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि प्रसाद है ना जो, उसमें एनर्जी है, उसमें ताकत है। कौन सी ताकत है? शब्द की ताकत है। शब्द की ताकत अब आप बोलोगे प्रसाद में कैसे आ गई? जैसे कोई जगह ऐसी होती है, वो जगह पर जो भी सामान होता है ना, उसमें ताकत आ जाती है, नाम की ताकत। अब जैसे हम दरबार साहिब में जाते हैं तो वहाँ जो सरोवर में जल लेते हैं, वो जल में ताकत कहाँ से आई? क्योंकि हर टाइम वहाँ पे गुरबानी चल रही है। जो जल था ना वहाँ पे, जो सरोवर से हम लेते हैं अपने घर के लिए, और वो सरोवर में जो जल है उसमें ताकत आई तो आई कहाँ से? वो पहले यहाँ से आ रहा था ना, किसी न किसी जगह से तो वो पानी आता ही है, जो उसमें सरोवर में होता है ना, वही तो जगह होती है ना जहाँ से आता है। पहले वो पानी होता है, जब वो सरोवर में आ जाता है, गुरु रामदास जी की नगरी में आ जाता है, उनके सरोवर में आ जाता है, फिर क्या होता है? वो जल बन जाता है। कैसे? क्योंकि वहां पे गुरु रामदास जी का नाम लिया जाता है बार बार। जितनी संगत है वहां पे हर टाइम धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, ऐसे हर संगत वहां पे नाम सिमरन करती रहती है। जब संगत नाम सिमरन करती रहती है, फिर वो जल बन जाता है।
ऐसे ही प्रसाद है जो उसमें ताकत होती है, क्योंकि वो हर टाइम नाम जब करते रहते हैं उसमें ताकत आ जाती है। ठीक है बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, तो बहुत ज्ञान मिलता है, थैंक्स राधा स्वामी जी। मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा कमेंट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है। राधा स्वामी वीर जी आज आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, तो क्वेश्चन भी अच्छे थे, तो मन को खुशी मिलती है, बट बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सारा दिन बाबा जी की याद में बैठ बैठ बैठा रात को भी सोने से पहले सिमरन करने में मन करता है। इनका ये कहना है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप सत्संग करते हो, हमारा मन है जो वो हर टाइम जुड़ा रहता है उस मालिक के साथ, सुबह भी और रात को भी। अगला जो कमेंट है ये रजिंदर भाई जी है मलेशिया से, कहते हैं राधा स्वामी जी मलेशिया से रजिंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, मेरा प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से दिया, तो शुक्रिया आपका। तो बहुत अच्छा लगता है आपका सत्संग सुनने के बाद सिमरन भजन भी करने को दिल करता है। शुक्रिया शुक्रिया मालिक का शुक्रिया, शुक्र है राधा स्वामी जी, मैनी मैनी थैंक्स यू वीर जी। तो थैंक्स आपका भी है कि आप मेहनत भी कर रहे हो, साथ में आप नाम भी जप करते हो, तो शुक्रिया है आपका रजिंदर भाई जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, सारी गुरु कृपा फैमिली को राधा स्वामी जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी जी, ये बरनाला से हैं, बरनाला पंजाब, राधा स्वामी जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, आपका सत्संग जिस दिन नहीं सुनती ऐसे लगता है कुछ काम रह गया है, तो मेरे को बताओ कि आंसर आपके क्वेश्चन आंसर से भी। इनका कहना है कि जब मैं सत्संग नहीं सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है मेरा कोई काम अधूरा रह गया है, और जो भी इनके मन में सवाल होता है वो इनको हमारे जो सवाल जवाब होते हैं ना संगत के साथ, उन्हीं में से इनको अपना आंसर मिल जाता है। तो थैंक्स यू वीर जी, राधा स्वामी जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी शुक्रिया आपका, सत्संग बहुत मोटिवेट करता है। आपने कहा कि सारा काम मालिक का समझकर करना चाहिए, तो वीर जी बिल्कुल सही बताया आपने, थैंक्स यू वीर जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। अगला जो कमेंट है ये सुखविंदर कौर जी का है, होशियारपुर से, राधा स्वामी जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, तो पहली बार कमेंट कर रही हूँ, प्लीज़ ज़रूर पढ़ना, मुझे नामदान मिला है, तो मैं अंदर भजन सिमरन करती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता कि जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो फिर मुझे अपने घर का सब कुछ दिखता है, 1 घंटा करती हूँ, फिर ये क्यों होता है, प्लीज़ मुझे समझाओ। तो इनका कहना है कि मेरा कमेंट जरूर पढ़ना, मुझे नामदान मिला हुआ है, जब भी मैं अंदर भजन सिमरन करती हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि जब मैं आंखें बंद करती हूँ मुझे अपने घर का सब कुछ दिखता है। देखो बहन, पता क्या बात है, हमारी जो आइस है ना, एक तो है हम उसको प्रॉपरली बंद कर लेते हैं, एक है हमारी आइस थोड़ी सी खुली रहती है लेकिन हमें नहीं पता चलता। आपने क्या करना है, अपने ऊपर एक कपड़ा ले लो, जैसे आपने डेरे के अंदर देखा होगा जो सत्संगी होते हैं वो अपने ऊपर कपड़ा डाल के भजन सिमरन करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने भी अपने ऊपर कपड़ा डाल के भजन और सिमरन करना है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी एंड राधा स्वामी वीर जी, मेरे हस्बैंड हर टाइम गुस्से में रहते हैं, मेरे साथ बिल्कुल नहीं बोलते, मुझे कोई शक हुआ तो मैंने बोल दिया और सबूत भी दे दिए, बिल्कुल भी नहीं मानते, इस बात को मैं गलत क्या हूँ। कहते हैं कि इनके हस्बैंड है, तो इनको उनके ऊपर शक हुआ कोई, तो इन्होंने अपने हस्बैंड को सबूत भी दे दिए उस बात के, लेकिन वो नहीं मानते। और वो जो औरत है वो जानकारी में है, मैंने इनके कमेंट पढ़ा है सारा, तो देखिए बहन बात पता क्या है, मैंने आपका सारा कमेंट पढ़ लिया है, तो कमेंट आपने 3 है, काफ़ी लंबे लंबे किए,
तो आपके कमेंट में शॉर्ट में सारी संगत को बताता हूँ, इनके हस्बैंड है, ठीक है, और इनको उनके ऊपर शक है और इन्होंने अपने हस्बैंड को बोल दिया और वो गुस्सा भी करते हैं। कोई है, कोई इनकी जानकारी में या उनकी जानकारी में कोई लेडीज़ है, वो कपड़े कपड़े वगैरह भी बेचती है, तो बहुत कुछ करती है। वो लेडीज़ है जो उनके जो हस्बैंड है वो थोड़े सीधे साधे हैं और वो सारे काम इनसे करवाती है जो इनके हस्बैंड है, और उनको कपड़े वगैरह भी गिफ्ट में देती है और मीन्स की काफ़ी इनको शक है। तो देखो पता क्या बात है बहन, जे हमें ना ये शक वाली जो लाइफ है, शक वाली लाइफ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। शक वाली जो लाइफ होती है ना, बहुत ज़्यादा ना, वो ऐसे होता है कि हम उसके ऊपर शक करते रहें और वो जो दूसरा इंसान है सही है या नहीं है, तो वो हमसे चिड़चिड़ा सा हो जाता है। फिर प्यार है ना जो हस्बैंड वाइफ का, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर ऐसी कोई बात हो जाए ना, जैसी आपने बोला है, तो हस्बैंड वाइफ का प्यार तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप शक करोगे। जब आप शक करोगे, आपके हस्बैंड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोलेंगे, चिड़चिड़े से रहेंगे। तो ये मसला है कि बैठ के क्लियर करो, अपनी फैमिली को बुलाओ, उनको बताओ, बैठ के क्लियर करो कि क्या बात है, फिर जो क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा। ठीक है बहन। तो बाकी आपने अगर नामदान लिया है तो भजन सिमरन करो। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, राधा स्वामी भाई जी, आपका सत्संग और सवाल जवाब काल की कमाई सुबह शाम भजन से 2.5 घंटे बन जाता है। तो और मुझे शब्द धुन सुनाई देती है विजी, क्या इसे पर्दा खुलना कहते हैं कि मुझे शब्द धुन भी सुनाई देती है, मेरा भजन सिमरन भी बन जाता है, क्या इसे पर्दा खुलना कहते हैं? देखो जब पर्दा खुलता है ना, फिर हम बताने के लायक नहीं रहते। ये अभी थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लो अपने अपने घर से दिल्ली में रहते हो, आपने चंडीगढ़ जाना है, तो अभी स्टेशन आने शुरू हुए हैं, अभी चंडीगढ़ नहीं आया। बैठे रहो, भजन सिमरन करते रहो, धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। महाराज जी, राधा स्वामी जी, हजूर जी, राधा स्वामी जी, महाराज जी शुक्राना। तो शुक्राना, गुड आफ्टरनून। तो राधा स्वामी जी, राधा स्वामी वीर जी, मुझे भी अकेले में डर लगता है। कहते हैं कि मुझे अकेले में डर लगता है, खौफ सा रहता है मन में। अपने अच्छे से समझाया इसके बारे में, अब कोशिश करूंगी भजन सिमरन करने की। जब भी डर लगेगा। बहुत अच्छा सत्संग था आज का, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपका। तो ये फरीदाबाद से है। देखो जो फरीदाबाद से है, जो डर होता है ना, जिस बात से डर है वो बात करो। समझ आई मेरी बात? अगर कोई डर है ना, अगर जिस बात से आपको डर है, कोई भी बात मान लो कि आपको अभी आप अकेले हो घर पर, आपको ऐसे लग रहा है आपके ऊपरले जो ऊपरला रूम है उसमें कोई है, या आपको ऐसे लग रहा है जो साथ वाला रूम है उसमें कोई है, उस डर को खत्म करना है। खत्म कैसे होगा? जब देखोगे तो आपको उसको देख लेना है। उस रूम में जाओ, अच्छे से जाओ, देख लो कि कोई नहीं है, ये मेरा डर था, वो रिलैक्स हो जाओगे आप। ऐसे डर मत रखो अपने अंदर। राजसन बाबा जी, राजसन वीर जी, राजसन वीर जी, आपने आज तो दिन की शुरुआत के बारे में सत्संग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी वीर जी, बिल्कुल सही कह रहे हो बाबा जी, सच में बहुत दया करते हैं। वो अपनी संगत कभी भी दुखी नहीं देख सकते। तो उनकी दुआ से हम सब शुक्रिया इंडिया रहते हैं, नेक्स्ट वीक बाबा जी के ज्ञान है। तो इनका ये कहना है कि बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, और बाबा जी किसी के ऊपर भी, किसी को भी दुख में नहीं देख सकते। जी आपने बिल्कुल सही कहा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी वीर जी, राजस्वामी वीर जी, आपका आज सत्संग बहुत अच्छा था और साखी भी अच्छी थी, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके सत्संग से वीर जी। मेरा सिमरन पर तो बैठ पाती हूँ, पर भजन को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पाता, तो क्या करूँ बताए वीर जी, फ्रॉम जलंधर। कोई बात नहीं है, 15 मिनट हो रहा है ना, कोई बात नहीं, करो। सिमरन है जो, वो भी उसका टाइम भी बढ़ाओ और भजन का टाइम भी बढ़ाओ, धीरे धीरे सारा कुछ होगा। तो ये हमारी एक बहन है, उन्होंने हमें आज सुपर थैंक्स किया है, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें सुपर थैंक्स किया है।
तो जो बहन है हरियाणा से है, तो मैं आपका सुपर थैंक्स करता हूँ कि आपने सुपर थैंक्स किया। अभी इनका कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं थैंक्स, बहुत ही प्यारा सत्संग वीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना मेरे प्यारे सदगुरु। तो वीर जी मेरा बर्थडे है, बट मेरा असली बर्थडे, रूहानी बर्थडे नेक्स्ट मंथ 12 नवंबर को है। तो 12 नवंबर को आपको जो नामदान मिला था तो शायद आप तब केक काटते होंगे। बाकी आपका आज बर्थडे है, क्योंकि मैं एक दिन पहले कमेंट पढ़ता हूँ, तो मीन्स कि हाँ मैंने सत्संग तो कल कर लिया था, अभी सुना आप आज रहे हो, तो 17 अक्टूबर को। तो मेरी ओर से, बाबा जी की ओर से, हजूर जी की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे। और आपका जो रूहानी सफ़र है वो ऐसे ही जारी रहना चाहिए जैसे रहता है, ठीक है। आगे भी इन्होंने कमेंट किया है, कहते हैं आज आपका सवाल पढ़ते हो तो मैसी में मेरा बर्थडे है कि कल को है, तो 12 इन्होंने ये सही लिखा कि आप आज कमेंट पढ़ोगे लेकिन मेरा बर्थडे कल है, मीन्स कि इनका बर्थडे 17 को ही है। मैं कमेंट है जो एक दिन पहले पढ़ता हूँ। तो बाकी 12 नवंबर को इन्होंने लिखा है, 12 नवंबर को इनको नामदान मिला है, तो मुझे तो यही लगता है, ठीक है। तो बाकी राधा स्वामी जी और हैप्पी बर्थडे भाई जी। राधा स्वामी जी, भाई जी जब हम दुखी होते हैं तो क्या बाबा जी को पता होता है कि हम दुखी हैं? बताना भाई जी। देखो, मान लो आप खड़े हो, ठीक है, और मैं मान लो आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। आप एक जगह पर खड़े हो या बैठे हो, मैं बिल्कुल आपके साथ ही हूँ, तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि आप दुख में हो सुख में हो? पता चलेगा ना। लेकिन मैं आपके अंदर की बात नहीं जान सकता, लेकिन जो बाबा जी हैं वह अंदर की बात भी जान सकते हैं। तो बाबा जी हर टाइम हमारे अंग संग ही रहते हैं और उनको पता होता है हम दुखी हैं या सुखी हैं। अगर हम दुखी हैं तो हमें भजन सिमरन ज़्यादा करना चाहिए, सुखी हैं तब भी हमें भजन सिमरन ज़्यादा करना चाहिए। बाकी बाबा जी को हमारा सुख दुख सब पता होता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधास्वामी वीर जी, राधास्वामी वीर जी जो जिस कहते हैं वीर जी जो जिस बर्फी पे, अच्छा इनका कहना है जो बर्फी के ऊपर सिल्वर पेपर होता है, क्या वह बर्फी हमें खानी चाहिए? प्लीज बताना वीर जी। देखो, बाबा जी से किसी ने यही सवाल सेम पूछा था कि बाबा जी जो सिल्वर बर्फी के ऊपर लगा होता है पेपर सा, सिल्वर पेपर, क्या हमें वो बर्फी खानी चाहिए? तो बाबा जी ने बताया था उनको कि सेम आपका जो सवाल है ना, सेम सवाल था। बाबा जी ने उनको बताया कि देखो, जो पहले का समय था जब हमारे जो बुजुर्ग थे, तो तब जो सिल्वर होता था ना, सिल्वर मीन्स सिल्वर को ना, चांदी को इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं। जो चांदी होती है ना, चांदी को अगर हम इंग्लिश में देखेंगे ना, उसको सिल्वर कहते हैं। तो बाबा जी ने कहा जो पहले का टाइम था ना, बुजुर्ग थे जो, तब जो होता था ना जी, बिल्कुल ओरिजिनल होता था, बहुत ओरिजिनल होता था। ये हाथों से इसको कूट कूट के लकड़ी से चांदी को बिल्कुल ओरिजिनल बनाया जाता था, वो लगाया जाता था। लेकिन बाबा जी कहते हैं जो अब का टाइम है, आज का टाइम, अब मशीनें इतनी हैं, मिलावट इतनी है, तो हमें नहीं पता वो किस चीज़ का बना है। तो हमें पहले जांच करनी चाहिए कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, फिर खाना चाहिए। अब हमें पता ही नहीं है संगत जी, वो सिल्वर पेपर लगा जो मिठाई के ऊपर, ओरिजिनल है नहीं ओरिजिनल। इससे अच्छा ये हम और कोई मिठाई खा लें, ठीक है। बाकी अगर ओरिजिनल है फिर कोई चक्कर नहीं है। राधास्वामी बाबा जी, राधास्वामी जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। ये सुरेंद्र जी है फ्रॉम यूके से। राधास्वामी बाबा जी, राधास्वामी जी, तो आपका सत्संग बहुत अच्छा था, सुनकर बहुत शांति मिलती है, भजन सिमरन करने में भी मन करता है। राधा स्वामी जी भजन सिमरन करते समय ध्यान आता है, उससे भी गुरु का दर्शन करेंगे आप बताना। सीमा जी दिल्ली से। देखो पता क्या बात है, भजन सिमरन करते करते आपको नहीं कुछ करना, बैठे रहो, अपने आप वो मालिक करेगा। सिमरन मत छोड़ो, वो सारा कुछ ही ठीक करेगा। आपका काम है बैठना, बाकी काम उसका है। जे राधास्वामी जी दिन की शुरुआत सिमरन भजन से करने के बहुत अच्छे सुझाव है।
और पूरा दिन सफल और खुशियों से बीतेगा। सत्संग प्रति हर दिन के प्रयत्न के लिए बहुत धन्यवाद आपको। ये शुभकामनाएं। ये मनोहर जी है और रूपानी जी बंगलौर से, और जिनका पूरा परिवार। इनका कहना है कि दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए आपने बताया, आपका बहुत धन्यवाद। और अगर हम दिन में स्टार्टिंग में ही अपना भजन सिमरन शुरू कर दे, सारा दिन खुशियों से हंसते हंसते निकल जाएगा। तो ये रूपानी जी है, मनोहर जी है बंगलौर से, राधा स्वामी जी। अगला जो कमेंट है ये मेरी मैया है। जो मेरी मैया कहती है, राधा स्वामी जी सत्संग आज बहुत ही अच्छा सीख देने वाला था। सत्संग तो आप रोज ही बहुत अच्छा करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। सुखी रहो। तो ये बंगा पंजाब से माता जी। तो शुक्रिया मेरी माता, शुक्रिया मेरी मैया, शुक्रिया आपका। राजसंग बाबा जी, राजसंग जोर जी, राजसंग वीर जी, हम सिमरन भजन करते हैं तो चादर ओढ़ना जरूरी है और मेरा टाइम नहीं बढ़ रहा, वीर जी क्या करूं? हिमाचल प्रदेश मंडी से हूँ। हिमाचल प्रदेश मंडी से है ये। इनका कहना है कि जो हम भजन सिमरन करते समय अपने ऊपर चादर ले लेते हैं ना, क्या वो चादर लेना जरूरी है? वो चादर लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमें जब भजन सिमरन हमने जब नामदान लिया है, तब हमें क्या बोला गया था अपने ऊपर चादर लो? नहीं बोला गया था। अगर बोला भी गया था, उसका कारण भी बताया गया था आपको साथ में कि क्या कारण है। चादर का कोई रूहानी सफर में कोई कुछ भी नहीं है। चादर का मकसद हमें बताया गया था कि एक हम जब चादर लेते हैं ना अपने ऊपर, एक तो जो बाहर की रोशनी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और दूसरा जो हमारे ऊपर मक्खी, कोई मच्छर, कोई डस्ट वगैरह कुछ भी है ना हमारे ऊपर नहीं आता, और हम अपनी बॉडी को फिर रिलैक्स करके बैठ सकते हैं। इसीलिए चादर लेनी जरूरी है, बाकी कोई और बात नहीं है। रूहानी सफ़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर लेना चाहते हो ठीक है, नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं। चादर बस इसीलिए है कि हमारे ऊपर कोई मक्खी मच्छर बैठे, हमें तंग परेशान ना करे, बाकी आपकी मर्जी है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि यस वीर जी, मेरे दोनों बेबी सजेरियन से हुए थे। बिल्कुल वीर जी, मैंने भी वो रेमेडी बनाई है, तो कल भी मिल्क में साथ में आराम। इनका कहना है हमने कुछ बताया था, जिनकी रीढ़ की हड्डी है ना, जो दर्द करती है, शरीर में दर्द रहता है, तो हमने एक रेमेडी बताई थी कि ये आप बना लो, उससे ठीक हो जाओगे। तो ये बहन कहती मैंने किया है वो, तो मैं ठीक हूँ। तो शुक्र है आपका कि आप हमारी बात मानते हो। शुक्र है परमात्मा, शुक्र है। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। बिल्कुल सही कहा वीर जी आपने। बाबा जी की दया मेरे से अमृत वेले भजन सिमरन करने के बाद ही अपना काम शुरुआत करती हूँ। और वीर जी कंटिन्यू जैसे 3:30 से 5:30 भजन सिमरन घर मॉर्निंग वॉक पर चली जाती हूँ, फिर और घर के काम कंटिन्यू करती हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ। 8:30 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। तो वीर जी 5 घंटे लगातार काम करने पर बॉडी बिल्कुल एक्टिव रहती है, ऐसे लगता है जैसे मैं कुछ किया ही नहीं। बहुत दया है वीर जी बाबा जी की, तो बहुत दया में है सच में। अगर हम भजन सिमरन करें ना सुबह उठ के जल्दी, हमारा सारा दिन फूल की तरह रहता है, फूल की तरह। राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी जी, राजस्वामी हजूर जी, वीर जी, राजस्वामी जी, 15 अक्टूबर के सत्संग में मुझे ऐसा लगा कि रात में सत्संग डाल दिया है, लेकिन सुबह उठ के देखा तो वो सत्संग मुझे नहीं मिला। ऐसा क्यों मुझे लगा? देखो पता क्या बात है, हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो चीज़ अगर हमारी कोई कंप्लीट नहीं होती, वो फिर हमारे सपने में आती है। कोई भी चीज़ है ना, अगर हम कोई चीज़ लेना चाहते हैं, मान लो आज ही आप ये सोच लो मैंने कल ना जाऊंगा और मैं कल ना एक नई एक्टिवा लेकर आऊंगी वाइट कलर की। 2-3 दिन बाद सोचो कल मैं जाऊंगी, रोज ऐसे सोचना है कल जाऊंगी, कल जाके मैं शोरूम से एक नई वाइट कलर की एक्टिवा लेके आऊंगी। रोज सोचते रहो, 5वें-6वें दिन क्या होगा, आपको वाइट एक्टिवा अपने सपनों में दिखनी शुरू हो जाएगी।
तो ऐसे ही हम जो सोचते हैं ना वो होता है, फिर हमारे सपनों में भी होने लगता है। तो यही कारण है, आपने सत्संग का कुछ सोचा होगा तो वो आपके सपने में भी आ गया, और कोई कारण नहीं है। बाकी अगर हम सारा ध्यान सारी बातें उस मालिक की याद में बताएं, फिर सपनों में भी हमारे मालिक की बातें ही मिलेगी सुनने में, और मालिक के दर्शन होंगे। अगला जो सवाल है जया बहन जी का है, कहते हैं राधा संग बाबा जी, राधा संग जी दया करना। वी जी थर्ड लाइक एंड थर्ड कमेंट किया है, सत्संग दिन को सुनूंगी राधा संग जी। जया बहन सऊदी अरबिया से। राधा संग बाबा जी, राधा संग जी, राधा संग वीर जी। भाई जी मैं सोनी यूपी से हूँ। मैं कह रही थी कि बेटी तो रहती है और शरीर में हलचल बहुत रहती, बैठी तो रहती हूँ, शरीर में हलचल बहुत रहती है, और मन में भी टाइम तो पूरा करते हैं, पर टाइम मन देखो पता क्या बात है, रुकावट क्यों आती है। ये है सोनी जी है यूपी से। देखो जिस चीज़ की हमें आदत नहीं ना अभी, फिर उस चीज़ को आदत डालने में टाइम लगता है। तो आपने अपने भजन सिमरन की अपने आप को आदत डालनी है, बैठने की आदत डालनी है, भजन की आदत डालनी है, सिमरन करने की आदत डालनी है। ये सब आदत डालो अपने आप को, तो वो मालिक बहुत दया मेर करेगा। अगला जो सवाल है, राधा सिंह बाबा जी, राधा सिंह जी, राधा सिंह भाई जी, मेरा नाम सविता है। तो कहते हैं कि मेरा एचपी से हूँ, हिमाचल प्रदेश से हैं। आपका सत्संग रोज़ सुनती हूँ, बट मैं कमेंट नहीं कर पाती हूँ। अभी मेरा बेटा आया है घर, तो उससे कह रही हूँ कि बट मैं आपकी वीडियो लाइक शेयर करती हूँ। तो भाई जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, आपका सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो इनका कहना है कि मैं सत्संग तो आपका रोज़ सुनती हूँ, लेकिन कमेंट नहीं करती हूँ। आज इनका बेटा आया था, तो ये अपने बेटे से जो कमेंट है वो करा रहे हैं। तो देखिए कोई बात नहीं है, हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमें उस मालिक ने दे दिया है ना, वो बहुत बड़ी दौलत है संगत जी। आपको अगर नहीं कुछ होता तो ये आपकी गलती है, उस मालिक की गलती नहीं है। उसने तो आपके ऊपर दया मेर कर दी, आपको नाम दान दे दिया। अब आपकी गलती है कि आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हो। देखो आपकी भी गलती नहीं है, आपने कर्म इतने बुरे कर लिए हैं कि वो चीज़ है ना जो, देखो बाबा जी है ना जो, बाबा जी तभी आपके अंदर आएंगे जब आपके कर्म खत्म हो जाएंगे। जब बुरे कर्म खत्म होंगे, जो एनर्जी होती है, जो ताकत होती है, जो शक्ति होती है, जो हमें बाबा जी ने बताई थी, वह शक्ति हमारे अंदर है, मौजूद है हमारे अंदर, विश्वास करो। लेकिन वो शक्ति एक्टिव कैसे होगी, उस चीज़ का ना हमारे कर्मों के साथ है अटैचमेंट। जब हमारे अच्छे बुरे सारे कर्म ही हम खत्म कर लेंगे ना, अपने आप को जीरो कर लेंगे, वह अपने आप ही शक्ति सामने आ जाएगी आपके। अब खुद हैरान हो जाओगे कि ये क्या, जय कैसे हो गया। तो संगत जी आपको घबराना नहीं है, हमें जो अपना गुरु है वो पूर्ण गुरु मिला है। बाबा जी हमारे हैं ना जो, हमें पूर्ण बाबा जी मिले हैं, और आगे जो हजूर जी हैं वो भी पूरे हमें अपने गुरु मिले हैं। तो हमें अपने गुरु के ऊपर मान करना चाहिए कि हमें इस दुनिया में, इस युग में हमें बहुत ही प्यारा और बहुत ही सच्चा गुरु मिल गया है। क्योंकि इस दुनिया में अब के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को गुरु कहलाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान कहलाते हैं, लेकिन होता उनके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक किताबी ज्ञान होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन जो हमारे बाबा जी हैं वो तो परमात्मा है, परमात्मा का रूप है, हमें उनको मानना है, जैसे वो कहते हैं हमें वो करना है। अगर हम वो कर लेंगे ना, हमारे सारे कष्ट दूर कर देंगे वो। उनके अंदर है ताकत, देखो आपके अंदर है ताकत कि आप कल का दिन कुछ कर सकते हो, कुछ चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन वो परमात्मा के अंदर है ताकत। वो चाहे तो बारिश डाल दे, वो चाहे तो धूप ला दे। आपके अंदर तो ताकत नहीं है कि आप बारिश ले आओ, आपके अंदर तो ताकत नहीं है कि आप धूप ले आओ, लेकिन वो परमात्मा के अंदर है। अगर वो धूप से छाँव कर सकता है, छाँव से धूप कर सकता है, तो आपकी जिंदगी है ना जो, आपकी जिंदगी भी दुख से खुशियों में बदल सकता है, उसके अंदर है ताकत। समझो मेरी बात को, समझो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, समझो मेरी बात को। लेकिन
वो अपनी आदत जो आपकी, जैसे आपकी कोई ना कोई आदत होती है ना, ऐसे वो मालिक की आदत है कि आपने बुरा कर्म छोड़ा, अच्छा शुरू किया, तो उसी समय ही वो अपनी दया मेहर दिखानी शुरू कर देता है। हमें अपना कोई ना कोई बुरा कर्म करते हैं ना, उसको जड़ से निकाल दो, चाहे छोटा सा भी है, खत्म कर दो उस कर्म को, और बड़े प्रेम से, बड़े आराम से दिन में बैठो, रात में बैठो, 2.5 घंटे भजन सिमरन पूरा करो। ठीक है संगत जी, अगर हम पूरा करते हैं ना अपना 2.5 घंटे भजन सिमरन, तो मालिक बड़ी दया मेहर करता है, बहुत ही ज्यादा दया मेहर करता है। तो संगत जी आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से एक नया सत्संग लाएंगे, आपके लिए नए नए सवाल जवाब लाएंगे, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए आपको संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख लेना है संगत जी। और इस वीडियो को चलते चलते आपके पास जितने भी ग्रुप है, जितनी भी संगत है, सब में शेयर जरूर करें, और सबको बोले ये सत्संग जरूर सुने। ठीक है संगत जी, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से नया सत्संग लाएंगे, तो आप राधा स्वामी लिख दे और सब्सक्राइब कर दे इस गुरु कृपा चैनल को। राधा स्वामी जी।